नमस्ते। आज हम बात करेंगे विज्ञापन लिखने की कला के बारे में, जिसे हम विज्ञापन लेखन कहते हैं। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द और एक छोटी सी तस्वीर मिलकर एक ऐसा जादू कर देते हैं कि हमारा ध्यान खींच लेते हैं? बिल्कुल, आज हम इसी जादू के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सबसे पहले एक सवाल जरा सोचकर बताइए, क्या कोई ऐसा एड या विज्ञापन है जो आपको आज भी याद है? हो सकता है टीवी पर देखा हो या किसी अखबार में, कुछ भी जिसकी धुन या कोई लाइन आज भी दिमाग में गूंजती हो। हाँ, बिल्कुल, यही तो होती है एक कामयाब विज्ञापन की असली ताकत। और आज हम इसी ताकत के राज को समझेंगे। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम जानेंगे कि विज्ञापन क्या है, फिर सीखेंगे वो 7 खास बातें जो एक अच्छे विज्ञापन में होनी चाहिए। कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर साथ मिलकर विज्ञापन बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। और आखिर में आप सबके लिए एक क्रिएटिव चैलेंज। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विज्ञापन है क्या चीज, इसका मतलब क्या है और इसे बनाया क्यों जाता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो विज्ञापन लोगों तक पहुंचाया गया एक संदेश है। इसका मकसद क्या है? किसी भी सामान यानी प्रोडक्ट या सेवा के बारे में लोगों को बताना, और इस तरह बताना कि लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। ये अपनी बात एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही दमदार तरीका है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? विज्ञापन शब्द का मतलब उसके नाम में ही छिपा है। अगर हम इसे तोड़ें तो ये बनता है वी और ज्ञापन से। वी का मतलब होता है विशेष यानी स्पेशल, और ज्ञापन का मतलब है जानकारी या पब्लिक नोटिस। तो विज्ञापन का सीधा साधा मतलब हुआ कोई खास जानकारी जो सभी लोगों के लिए हो। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी 7 बातें हैं, या कह सकते हैं 7 जादुई मंत्र, जो किसी भी विज्ञापन को शानदार और असरदार बना देती हैं। इन नियमों को समझ लिया तो आप किसी भी टॉपिक पर एक जबरदस्त विज्ञापन बना पाएंगे। तो ये हैं वो 7 सूत्र। ध्यान से सुनिएगा। पहला, विज्ञापन देखने में आकर्षक होना चाहिए, एकदम आई कैचिंग। दूसरा, कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी है। तीसरा, एक बढ़िया सा नारा या स्लोगन जो आसानी से याद हो जाए। चौथा, कोई तस्वीर या स्केच का इस्तेमाल जरूर करें। पांचवा, आप जिस भी चीज का विज्ञापन कर रहे हैं उसकी खूबियां बताएं। और आखिरी 2, ये बहुत जरूरी है, विज्ञापन को हमेशा एक बॉक्स के अंदर पेश करें। और हाँ, सुंदर रंगों का इस्तेमाल करें, इससे वो अलग ही नजर आता है। ठीक है, तो नियम तो समझ लिए। अब देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। चलिए कुछ बढ़िया विज्ञापनों को देखते हैं और उन्हें अपने इन 7 सूत्रों पर तौल कर देखते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये हिंदी किताबों की एक प्रदर्शनी का विज्ञापन है। देखिए, पहली ही नज़र में ये ध्यान खींच रहा है ना? इसका जो टाइटल है सुनहरा मौका, उसे पढ़ते ही जानने की इच्छा होती है कि आखिर मौका क्या है। तो चलिए इसे हमारे 7 नियमों की कसौटी पर कसते हैं। क्या इसका शीर्षक आकर्षक है? बिल्कुल है, सुनहरा मौका। क्या कम शब्दों में जरूरी बात बताई गई है? हाँ, आधे मूल्य पर साफ साफ लिखा है। नारा वो भी है, जल्दी कीजिए। एक अच्छी सी तस्वीर भी है। और वो 2 जरूरी बातें देखिए, पूरा विज्ञापन एक बॉक्स के अंदर है और इसमें रंगों का भी कितना बढ़िया इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे नियमों पर एकदम खरा उतरता है। अच्छा, एक बात और, विज्ञापन भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ है प्रकाश एलईडी बल्ब का विज्ञापन। ये है एक व्यावसायिक यानी कमर्शियल एड, जिसका मकसद है सामान बेचना। दूसरी तरफ है खोया पाया का विज्ञापन। इसे हम कहते हैं वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड एड। इसका मकसद सिर्फ सूचना देना है। दोनों के मकसद अलग है, इसलिए इनके बनने का अंदाज भी अलग है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे अब इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए मिलकर एक विज्ञापन बनाते हैं। तैयार? मान लीजिए किसी का स्कूल बैग खो गया है, तो उसका विज्ञापन कैसे बनाया जाएगा? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग देंगे, खोया पाया। फिर बैग के बारे में बताएंगे, जैसे उसका रंग कैसा था, कौन सी कंपनी का था। फिर सबसे जरूरी बात, वो कहाँ खोया, ये भी बताएंगे कि बैग में क्या क्या जरूरी सामान था। और आखिर में कॉन्टैक्ट नंबर तो देना ही होगा। और याद है ना, पूरे विज्ञापन को एक बॉक्स में बनाना है। और ये देखिए,
उन सभी स्टेप्स को फॉलो करके हमारा विज्ञापन अब तैयार है ना, एकदम सीधा और साफ। और क्योंकि ये एक बॉक्स के अंदर है तो ये अखबार में या नोटिस बोर्ड पर बिल्कुल अलग दिखेगा और लोगों का ध्यान भी जल्दी जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार कुछ खोया नहीं है, बल्कि कुछ बेचना है। मान लीजिए किसी को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी है। स्क्रीन पर जो विज्ञापन है वो इसका एक बहुत अच्छा सैंपल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या चाहिए? एक मजबूत हेडिंग, जैसे बिकाऊ बिकाऊ, फिर बाइक की पूरी डिटेल, कौन सी कंपनी है, कौन सा मॉडल है, कीमत, ये साफ साफ लिखनी चाहिए। रंग क्या है, इंश्योरेंस है या नहीं, ये छोटी छोटी बातें ग्राहक का विश्वास बढ़ाती हैं। और हाँ, संपर्क करने के लिए फोन नंबर तो चाहिए ही। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है और प्रैक्टिस भी कर ली है। तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। रेडी? स्क्रीन पर इस विज्ञापन को ध्यान से देखिए। ये खोया पाया वाला विज्ञापन है। अब बताइए ये किस टाइप का विज्ञापन है? ऑप्शन है ए व्यावसायिक या बी वर्गीकृत। सोचिए। और सही जवाब है बी वर्गीकृत, क्योंकि इसका मकसद कुछ बेचना नहीं, सिर्फ एक जरूरी सूचना देना है। बहुत बढ़िया। तो हमने नियम भी समझ लिए और उदाहरण भी देख लिए। अब असली काम शुरू होता है। अब वक्त है अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने का। तो अब आप सबके लिए एक चैलेंज है। अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए आपको 3 मजेदार और आकर्षक नारे यानी स्लोगन सोचने हैं। कुछ ऐसा जिसे पढ़कर या सुनकर सबका आने का मन कर जाए। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी सोच को एक नई दिशा देगी और क्या पता आप में से ही कोई कल का बड़ा एड राइटर बन जाए। तो सोचना शुरू कीजिए।